हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब की बार जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अर्थमेटिक मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है औसत। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है औसत। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं औसत की, तो औसत को निकालने के तकरीबन 5 से 6 तरीके जो है कि हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन औसत के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आखिर बेस्ट अप्रोच आपकी क्या होगी, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होगी, आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। पूछ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इनका औसत क्या होगा। पूछ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पूछ रहा है इनका औसत क्या होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी संख्या हैं, क्रमागत संख्या है। तो अगर आपको क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो उसके लिए मैं आपको कम से कम 2 से 3 तरीके बताता हूँ। देखिए, इसके लिए पहला तरीका क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहला तरीका हमारे पास ये है। पहला तरीका क्या हो सकता है, देखिए, एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। देखिए, अगर ये तो है हमारा बेसिक तरीका, हमें इस तरीकों को नहीं लगाना है। लेकिन देख लेते हैं ये हमारा बेसिक मेथड क्या था। तो अगर हम बात करें टोटल संख्याओं की, तो इनका योग हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। इनका योग कितना आ चुका है, 28। और हमारी संख्या कितनी है, संख्या हमारी कितनी है, 7। तो 7 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4। यानी इन सभी संख्याओं का औसत क्या है, 4 होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका हमको नहीं लगाना है, हमें क्या बेस्ट अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन तक पहुंचने की। तो देखते हैं इसके लिए हमारा अगला तरीका क्या हो सकता है। देखिए, संख्या कैसी है, संख्या सभी हैं क्रमागत, ठीक है ना। संख्या कैसी हैं, क्रमागत संख्या हैं। संख्या कैसी हैं, क्रमागत। तो अगर हम देखें, इसके लिए एक तरीका हम और लगा सकते हैं। वो आखिर तरीका क्या है, आपको क्या करना होगा, संख्या कैसी है, 1, संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। संख्या भी कितनी है, 1 से लेके 7 तक। अगर हम बात करें इन संख्याओं का आखिर एवरेज क्या होगा, तो देखिए, एवरेज निकालने का एक तरीका आपका और हो सकता है। संख्याएं 7, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं इधर से छोड़ेंगे, 3 संख्याएं इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, संख्या ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा एवरेज। तो इस प्रकार आपका डायरेक्ट एवरेज कितना आ गया है, 4, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, इस सवाल को निकालने का एक हमारा तरीका और हो सकता था। देखिए, सवाल निकालने का तरीका क्या हो सकता है, आपको क्या करना होगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 + 7/2। तो इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा, 8/2। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रकार से आप जो है इस सवाल को 3 तरीके से कर सकते थे। अगर हम बात करें बेस्ट मेथड की, तो हमारा ये मेथड बहुत ही अच्छा था। हमको क्या करना था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ना था और 2 से करना था डिवाइड। इस प्रकार हमारा एवरेज कितना आ गया है, 4। लेकिन देखिए बच्चे, ये जो मेथड है कहाँ पे लग सकता है, ये मेथड सिर्फ वहीं पे लग सकता है जहाँ पर संख्याएँ क्रमागत होंगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला हमारा सवाल। देखिए, हमारा दूसरा सवाल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक दिया गया है, 10 तक। और पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको करना क्या है कि पहली संख्या को उठाना है और पहली संख्या को उठाना है
और क्या करना है, अंतिम संख्या को उठाना है, पहली संख्या अंतिम संख्या, इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है। कितना हो गया 1 + 10 कितना आ गया आपका 11, और 11 को कर देना है 2 से डिवाइड, यानी कि 2 से कर देना है डिवाइड। इस प्रकार आपका एवरेज कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है ना। यही था इन सभी संख्याओं का एवरेज। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो हमने तरीका लगाया था इसके पहले संख्याएं छोड़ने वाला, इसके पहले जो हमने तरीका लगाया था संख्याएं छोड़ने वाला, तो अगर वो तरीका यहाँ पे हम लगाते हो तो कैसे करते, देखिए संख्या हमारी कितनी है, संख्या है हमारी टोटल कितनी 10। अगर हम संख्याएं छोड़ें तो देखो हमने 4 संख्या यहाँ से छोड़ी, 4 संख्या हमने यहाँ से छोड़ी, बीच में बचा क्या 5 बचा और 6 बचा। अब हमको क्या करना है भाई, ना तो एवरेज 5 हो सकता है ना हो सकता है 6, तो अब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे एक बार और बढ़ाएंगे, यानी कि ये करेंगे 5 और ये करेंगे 6, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा एवरेज होगा। तो 5 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा 5.5। तो इस प्रकार भी आप इस सवाल को लगा सकते थे। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए अच्छा हम बात करेंगे गुणजों की, तो गुणज क्या होते हैं, 3 के प्रथम 8 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, यानी आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना, यानी 3 का आपको मल्टीपल देखना है। तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा 3 का गुणज 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 के गुणज की तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा कितना 3, पहला आपका हो जाएगा कितना 3, पहला क्या हो जाएगा 3, अगला फिर क्या हो जाएगा 6, अगला क्या हो जाएगा 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, देन 21, फिर 24। आपने काउंट किए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और यानी ये 3 थे, 3 के गुणज थे, कितने हो गए 3, और लास्ट में क्या आ गया 24। अब हमको बताना है कि इनका औसत क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको क्या करना है, देखिए इन सब के बीच में अंतर कितना है, अंतर सभी के बीच में समान है। और मैंने आपको बताया कि जब ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 24 कितना आ जाएगा 27 और बटे में 2। तो इस प्रकार आपका एवरेज कितना आ जाएगा 13.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 3 के 8 गुणज क्या थे, 3 से लेकर 24 तक कि आपने 3 का मल्टीपल देखा, उसके बाद आपने क्या किया पहली संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों संख्याओं को आपने जोड़ा और 2 से कर दिया डिवाइड। इस प्रकार आपका एवरेज कितना आ चुका है 13.5, ठीक है ना। अच्छा देखिए इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, मैंने आपको बताया कि संख्या आपको देखिए, आपने देखा कि संख्या यहाँ पे कितनी है, संख्या कितनी है 8, तो आपको क्या करना है 4 यहाँ से छोड़ना है और 4 आपको यहाँ से छोड़ना है, यानी कि एवरेज जो होगा वो 12 और 15 के बीच में होगा। तो आपको यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में हमारा एवरेज होगा। तो 12 और 15 अगर इन दोनों को हम जोड़ दें और बटे में 2 कर दें तब भी हमारा एवरेज आ जाएगा, यानी कि 12 और 15 के जस्ट बीच में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 13.5। तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल का आंसर लगा सकते थे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला हमारा सवाल क्या है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए बच्चे इस सवाल के लिए कम से कम आप 3 या 4 प्रकार से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका बेसिक मेथड क्या हो सकता है। सवाल आपको क्या है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो इसको जो है अगर हम बेसिक से बिल्कुल करने आए तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम बात करें यानी पहली जो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये कोई 7 संख्याएं रही होंगी। सवाल कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना है
इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। देखिए बच्चे, इस सवाल को बेसिक से करने के बाद मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, इनका औसत कितना है? 33। और मैंने अभी आपको बताया कि जो औसत होता है वो क्या होता है? औसत बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो 7 संख्याओं में यानी कि औसत हमारा यही तो संख्या होगी, यानी कि संख्या 33 यहाँ पर आई होगी। बात इतनी समझ में आई कि नहीं? देखिए 33 संख्या हमारी ये हो चुकी है। सवाल कह रहा है कि ये 7 क्रमागत संख्या हैं, यानी कि ये संख्या कैसी हैं? क्रमागत हैं। तो 33 के बाद संख्या कौन सी आई होगी? यहाँ पे आई होगी 34, यहाँ पे आई होगी 35, और यहाँ पे कितनी आई होगी? 36। यहाँ पे कितनी आई होगी? 32। यहाँ पे कितनी आई होगी? 31। और यहाँ पे आई होगी कितनी? 30। यानी इस प्रकार आपने सभी संख्याओं को बड़ी आसानी से निकाल लिया। और अगर पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी है? 36। यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस मेथड के अलावा इस सवाल को आप एक तरीके से और लगा सकते थे। देखिए कैसे, आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं कितनी हैं? 7 हैं, और इनका औसत कितना दिया हुआ है? इनका औसत दिया हुआ है 33। तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मान लो बाय द वे यहीं पर आपसे पूछा होता कि सम संख्या है, तो आप भाई क्या करते? इनका एवरेज आया था 33, आप 2-2 करके बढ़ाते। अगर विषम आया तो तब भी आप 2-2 करके बढ़ाए होते। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं, तो आपको क्या करना है? जब संख्याएं न सम है न विषम है, केवल क्रमागत हैं, तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक कम करेंगे, कितना आएगा? 6, और 6 को 2 से कर देंगे डिवाइड, कितना आएगा? 3। अगर 3 आप इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी सबसे बड़ी, और अगर आप 3 जो है 33 में से घटा देंगे तो आपको कौन सी मिल जाएगी? सबसे छोटी। यानी कि अगर जो है 3 आप इसमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगी आपको सबसे बड़ी, और अगर आप 3 इसमें घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी सबसे छोटी। तो इस अप्रोच के साथ भी आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ में लगा सकते थे, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चे, अगला सवाल क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सवाल है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको बेसिक से करना हो तो आप कैसे करेंगे? संख्याएं आपकी कितनी है? संख्या आपकी कितनी है? 4। संख्या कितनी है? 4। और अभी मैंने आपको बताया कि जो औसत होता है वो औसत बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होती है। अब लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। यानी कि जो औसत है हमारा वो यहाँ कहीं पे आया होगा, यहाँ पे, यानी कि एवरेज हमारा क्या है? 27 है। यानी कि अगर ये संख्या 27 है और संख्याएं हमारी कौन सी हैं? संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्या हैं। यानी कि अगली संख्या कौन सी आई होगी? यहाँ पे आ रही होगी 28, और यहाँ पे कौन सी रही होगी? 26। तभी तो 26 और 28 के बीचों बीच की संख्या 27 हुई। तो यानी यहाँ पे कौन सी रही होगी? 26, यहाँ पे रही होगी 28, और यहाँ पे क्या आएगी? 30, और यहाँ पे क्या आएगी? 24। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड, लेकिन अगर इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट और किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जब कभी भी आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ और आपको एवरेज पता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्या है, तो 4 में से 1 कम कर दो। 4 में से 1 कम आपने किया तो कितना आपको मिला? मिला कितना? 3। तो 3 आप जोड़ दो। जैसे ही आपने 27 में 3 जोड़ा तो क्या आपको मिल गया? 30। तो ये 30 क्या है? सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या यही है। और अगर 3 आप घटा दोगे 27 में से, या 3 आप माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 24। तो ये 24 क्या है? ये सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी संख्या यही है। तो बच्चे मैंने आपको ये तरीका बताया कि जब कभी भी आपको औसत पता होगा और आपको संख्याएं पता होंगी, तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको जैसे सम संख्या पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है? 1 कम करना है और औसत में जोड़ देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। और 1 कम करके संख्या में घटा देंगे तो आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। अच्छा बच्चे देखिए यहाँ पर एक सवाल और, अगर मान लो बाय द वे यहीं पर एक सवाल और बनता है, अगर वो आपसे पूछ लेता कि बताओ सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर हमको बता दो क्या होगा? सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो बच्चे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये सब बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट मैटर समझ सकते हैं। कैसे? आपको संख्या कितनी दी गई हैं? आपको संख्या कितनी दी गई है? 4। आप क्या करना, ये जो 4 है ना, 4 को क्या करना? किससे गुणा करोगे आप?
अगर हम बात कर रहे हैं 4, ये 4 है ना, इसको किससे गुणा कर दोगे तो दोनों संख्याओं का आपको औसत मिल जाएगा। बताइए, देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 30 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 24। इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 6 आ रहा है ना, तो बस आपको वही करना है, इसको कर देंगे 2 से गुणा और आपको दोनों संख्याओं का औसत डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। दोनों संख्याओं का औसत आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर पता लग जाएगा कि दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट 2 से गुणा मार देना है, आपको अंतर मिल जाएगा, आपको ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे, अगला सवाल क्या है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो बताइए बच्चे इसके सवाल, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चे, सवाल आपका क्या है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो मैंने बच्चे अभी आपको बताया है कि देखिए औसत हमारा क्या होता है, औसत है 95, औसत कितना है 95, तो ये संख्या क्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच में हो गई, यानी संख्या कैसी नहीं होंगी 1 2 3 और 4। अच्छा ये जो है ये क्या है, ये विषम है ना, सतत 5 विषम संख्या है, यानी कि यहाँ पे कौन सी रही होगी। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 5, यहाँ पे संख्या थी। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होती है बीच वाली संख्या, यानी कि एवरेज यहाँ पे क्या आ जाएगा 95 यहाँ पे है, तो अगली संख्या क्या ही होगी, यहाँ पे आई होगी 97 और यहाँ पे क्या होगी 99 और यहाँ पे 93 और यहाँ पे क्या ही होगी 91। तो देखा आपने, इस प्रकार आपने सभी संख्याओं को प्राप्त कर लिया। सबसे छोटी संख्या क्या है 91 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी अवरोही क्रम में। तो बच्चे अवरोही क्रम क्या होता है, देखिए अवरोही क्रम क्या होता है, अगर हम बात करें अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम होता है कि सबसे पहले आपको लिखनी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले आपको लिखनी कौन सी सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 99, देन 97, देन 95, देन 93 और देन 91। पूछ रहा है कि चौथी सबसे बड़ी संख्या बताओ, चौथी मतलब जो संख्या कौन सी होगी, तो चौथी संख्या कौन सी होगी, ये 1 2 3 और 4, चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी 93। तो इस प्रकार देखिए बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 93। आपको बताना था कि चौथी संख्या कौन सी होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 93। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे, अगला सवाल क्या है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बताओ। देखिए बच्चे, इस सवाल को करने के कम से कम 3 से 4 मेथड हैं, मैं सभी आपको बताऊंगा, जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो करना। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो देखिए इस सवाल को सबसे बेसिक करने का जो तरीका है, बेसिक तरीके से क्या है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है सभी संख्याओं का योग और बटे नीचे संख्या, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उन वो कितने आखिर नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको संख्याएं दे दी गई हैं, तो इस प्रकार आपका योग निकल आएगा, यानी कि 3 संख्याओं का अगर औसत 7 है तो इनका योग कितना आ जाएगा 3 गुणे 7, कितना आ जाएगा 3 गुणे में 7, तो इस प्रकार आपका योग कितना आ गया है 21। कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 4, यानी ये कितना आ गया है 8। तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या बताओ, जब 3 संख्याओं का औसत 21 योग 21 आया है और 2 संख्याओं का योग कितना आया है 8 आया है, तो तीसरी संख्या हमारी क्या होगी 13 रही होगी। इसका मतलब तीसरी संख्या हमारी क्या रही होगी 13 रही होगी। ठीक है ना, तो ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड। तो देखिए बच्चे, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, 2 संख्याओं का औसत कितना है
दो संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। देखिए बच्चे, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इस मेथड को समझना होगा। देखिए यहाँ पे देखो, 7 से 4 हो रहा है, कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। 7 से 4 हो रहा है, कितना घट रहा है? 3 हो रहा है। और यहाँ पे 3 से 2 हो रहा है, यानी कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। 3 से 2 हो रहा है, यानी कि 1 घट रहा है। तो आपको क्या करना है? इसको उठाना है और यहाँ पे पटकना है। 3 को उठाया आपने और 3 से गुणा मारा, कितना आपका आ गया है? 3 का गुणा जब आपने -3 से मारा, कितना आ गया है? -9। बात समझ में आई कि नहीं? पहली संख्या को हमने उठाया और -3 से पटक दिया, कितना आ गया? -9। अब देखिए, जो ये था 4 को उठाओ और -1 से पटको, कितना आ गया है? 4 एकम 4, लेकिन कितना? -4। तो -9 और -4 कितना आ रहा है? -13। -13 का मतलब ये हुआ कि ये संख्या निकली हुई है और उस संख्या का एवरेज कितना है? 13 है। उस संख्या का योग कितना है? 13। यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी थी? 13 थी। ठीक है ना? ये था इस सवाल को करने का दूसरा मेथड। देखिए बच्चे, इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं। वो हमारा तरीका क्या है? वो तरीका हमारा क्या है? एलिगेशन मेथड। इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे सवाल है हमारा। चलिए देखिए, आगे जो सवाल होगा ना उसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें संख्याएं बहुत छोटी हैं। मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा कि कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चे? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है? चार क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब यहाँ पता नहीं सम है कि विषम है। इसका मतलब जब यहाँ पे विषम है ना, इसका मतलब यहाँ पे सम होगा। क्या होगा? सम होगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए औसत कितना है हमारा? 15 है। औसत कितना है? 15 है। एक कम करेंगे, कितना आया? 3 आया। और 3 को इसमें जोड़ दो, 3 को इसमें जोड़ दो, कितना आया? 18। 18 सबसे बड़ी है और 15 है ना एवरेज। 3 को इसमें घटा दो, 3 को इसमें घटा दो, कितना आ गया है? 12। 12 सबसे छोटी है, 18 सबसे बड़ी है। 12 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी? 14। अगली क्या होगी? 16। यही तो हमारी संख्या होंगी। पूछ रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? 18 सबसे बड़ी और 16 दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे, अगला सवाल क्या है? यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो सी का मान क्या है? सी का मान क्या है? देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। देखिए जैसे मान लो कोई 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर हम आपसे पूछें कि इनमें इनका औसत कितना है, तो इनका औसत क्या है? इनका औसत कितना है? 3 है। इनका औसत कितना है? 3 है। अगर मैंने आपसे कहा कि यदि इनमें 2 संख्याएं बढ़ा दी जाएं, इनमें 2 संख्याएं बढ़ा दी जाएं, तो आपने क्या किया? 2 संख्याएं और बढ़ा दिया। अब संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम आपसे पूछे कि इनमें एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इनका एवरेज सर जी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से एक बात नोटिस की कि जब हमने 2 संख्याएं बढ़ाई, तो हमारा एवरेज कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो ये बात आपको, वही तरीका आपको यहाँ पर लगाना होगा कि जब आपकी, जैसे मान लो आपकी 2 संख्याएं बढ़ें, तो आपको क्या करना है? 2 से कर देना है डिवाइड, यानी कि एवरेज आपका कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। मान लो 3 संख्याएं बढ़ी, तो आपको 2 से भाग दे देना है, कितना आएगा? 1.5 आएगा, यानी कि नया एवरेज आपका 1.5 बढ़ जाएगा। अगर 4 संख्याएं बढ़ी, आपको 2 से करना है डिवाइड, कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि नया एवरेज कितना? 2 बढ़ जाएगा। बच्चे बात समझ में आए कि नहीं? यही तरीका आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ठीक है ना, देखते हैं तरीका हमारा क्या होगा। देखिए कह रहा है यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तद अनुसार सी का मान क्या होगा? देखिए आप यहां से देख पा रहे हैं कि पहले हमारा औसत कितना था? पहले हमारा औसत कितना था? पहले हमारा एवरेज था 20। पहले हमारा एवरेज कितना था? 20 था। और बाद में कितना हो गया है? 22। यानी कि कितना बढ़ा भाई? पहले था 20, अब कितना हो गया है? 22, यानी कि 2 बढ़ा। यदि 2 बढ़ा है तो संख्याएं कितनी बड़ी होंगी? मैंने अभी आपको बताया है कि जब संख्याएं 4 बढ़ेंगी और 4 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा?
2 औसत बढ़ रहा होगा। यानी कि जब संख्याएं बढ़ेंगी 4 तो एवरेज बढ़ेगा 2, यानी एवरेज हमेशा आधा बढ़ता है संख्याओं का। एवरेज कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा, यानी कि संख्याएं कितनी दी होंगी? 4। यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है 2, तो संख्याएं कितनी बढ़ी होंगी? 4। यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उस सी का मान क्या था? 4 था। ठीक है ना बच्चे, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना। औसत कितना है? 9। 4 क्रमिक सम संख्या है, 1 घटा दो, बचा बना क्या? 3 बना। 3 को इसमें जोड़ दो, कितना आ गया? 12। बहुत आसान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को भी देखिए करने के कम से कम 3 से 4 तरीके, मैं आपको सभी तरीके आपको बताता हूँ। देखिए सवाल हमारा क्या है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत 60 किलोग्राम है और शेष का औसत 56 किलोग्राम है। तो पूछ रहा है कि सारी कक्षा का औसत बताओ। यानी कह रहा है कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 40 हैं, और 40 में से 30 का औसत कितना है? 30 का औसत जो है वो 60 है, और कह रहा है कि जो बचे हुए हैं उनका औसत 56 है। तो बताओ कि जो है कि सारी कक्षा का औसत क्या है? सारी कक्षा का औसत क्या है? देखिए बच्चे, अगर इस सवाल को हम एलिगेशन से करने जाएं तो बहुत ही आराम से इस सवाल को हम कर सकते हैं। देखिए आखिर हमारा एलिगेशन मेथड कैसे लगता है। तो यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? 40। वो कह रहा है कि 30 छात्रों का एवरेज कितना है? 60 है। तो हम छात्रों को रखेंगे नीचे, छात्र आ गए नीचे। 30 का एवरेज कितना है बच्चे? 30 का एवरेज कितना है? 60। अच्छा, टोटल छात्र कितने थे? टोटल छात्र तो हमारे 40 थे। 40 में से 30 को तो एवरेज 60 हो गया है। बचे कितने? कह रहा है शेष का। तो बच्चे हमारे कितने? 10 बचे। तो कह रहा है उन 10 का एवरेज कितना है? 10 का एवरेज हमारा कितना है? 10 का एवरेज कितना है? 56। 10 का एवरेज हमारा कितना है? 56। तो पूछ रहा है कि बताओ पूरी संख्या का भार बताओ। आपको क्या बताना है? इन सभी को जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आई होगी, यानी कि पूरी संख्या का औसत कितना है। तो देखिए बच्चे, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। यहाँ से 0 से 0 बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 बिल्कुल जो है ये कट जाएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या होगा कि 30 और 40 था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 4 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब आपने देखा कि इनका और इनका जो योग है कितना आ रहा है? इनका और इनका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यहाँ पे इनका और इनका अंतर कितना आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे 1 था बच्चे, यहाँ पे 1 था। 1 मिनट, यहाँ पे 1 था। यहाँ पे कितना था? 1 था। यानी कि 10 था ना, तो 10 में 0 कट गया, तो कितना बचा? 1 बचा। तो 3 और 1 कितना आ रहा है? 4। और यहाँ पे 60 और 56 का अंतर कितना है? 4। यानी अगर 4 बराबर 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यही तो करना था, रेशियो बराबर करना था। रेशियो हमारा ऑलरेडी बराबर है, तो हमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। तो देखिए आगे क्या होगा। अब आपको बच्चे देखना है कि यहाँ पे 3 और 1 4, और यहाँ पे 60 और 56। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 60 में से यहाँ पे कौन सी संख्या, अगर 60 में से हम 1 घटा दें तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी? कितनी आएगी? संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? 59 आ जाएगी। बच्चे संख्या कौन सी आ जाएगी? 59 आ जाएगी। अगर 60 में से 1 घटा दें तो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? 59 आ जाएगी। और अगर 59 में से 56 को घटा दें तो संख्या हमारी क्या? 3 प्राप्त हो रही है। यानी सभी संख्याओं का औसत कितना रहा होगा? 59 रहा होगा। पता कोई दिक्कत? यानी कि देखो बच्चे, यहाँ पे कितना था? 60 था। यहाँ पे कितना था? 1 था। देखिए एलिगेशन मेथड क्या कहता है? जिसमें जो घटे घटा दो, जिसमें जो घटे घटा दो। तो यानी कि 60 में से 1 को घटाया तो कितना मिल गया हमको? 59 मिल गया। कितना मिल गया बच्चे? 59 मिल गया। और जब 59 में से 56 को घटाया तो हमको 3 मिल गया। यानी सभी संख्याओं का औसत कितना रहा होगा? 59 रहा होगा। यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो था इसका एलिगेशन मेथड। देखिए बच्चे, इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? कर कैसे सकते हैं कि दिया है 30 संख्याओं का औसत इतना है,
10 संख्याओं का औसत इतना है, सभी को जोड़ लेंगे और 40 से कर देंगे डिवाइड, आपका औसत कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। ये तो था हमारा बिल्कुल दूसरा बेसिक तरीका। देखिए इसके लिए एक तरीका हमारा और हो सकता है। तो तीसरा तरीका हमारा क्या है वो भी देखिए। देखिए इस सवाल को करने का तीसरा तरीका भी हो सकता है। आखिर वो तरीका हमारा क्या होगा वो देखिए। कह रहा है कि 30 जो संख्याएं हैं, 30 संख्याओं का औसत, कह रहा है 30 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। 30 का 60 है और कह रहा है 10 का कितना है? 10 का कितना है? 56 है। तो इस सवाल को थोड़ा ऐसे लो, अगर 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत जो है 56 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। और 30 संख्याओं का औसत 60 है और आपसे पूछे कि सबका बताओ औसत कितना होगा। तो बच्चे आपने यहाँ से एक बात देखी कि 10 का औसत तो 56 है, 30 का औसत 60 है, यानी कि 56 से ज़्यादा है। अब आपने देखा कि इसका औसत 56 से ज़्यादा आएगा। 56 से कितना ज़्यादा आएगा? तो इसका औसत 56 तो होगा ही। बताओ 56 होगा कि नहीं होगा? 56 तो होगा ही। यानी कि अच्छा बच्चे, एक अगर इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे लो कि अगर 56 बच्चों के पास में 10 बच्चों के पास में 56 टाफियाँ हैं, 10 बच्चों के पास में 56 टाफियाँ हैं और 30 बच्चों के पास में 60 टॉफियाँ हैं। तो आपने यहाँ से देखा कि जो 30 ये बच्चे हैं इनके पास 4 टॉफियाँ अलग हैं, औसत से भी ज़्यादा हैं। 30 से यानी कि 56 से ज़्यादा है। कितनी कितनी ज़्यादा हैं? हर बच्चे के पास में 4 टॉफियाँ ज़्यादा हैं। तो यानी कि कितनी टॉफियाँ ज़्यादा हैं? 3 गुणे में 30 गुणे में 4, यानी 120 टाफियाँ इसके पास ज़्यादा हैं। और इनको बांटना कितने में है? इनको बांटना कितने? 40 में बांटना है। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना? 3। और 56 और 3 कितना हो जाएगा? 59। यानी कि नया हमारा औसत कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा समझो। कह रहा है कि 10 बच्चों के पास में 56 टाफियाँ हैं, 30 बच्चों के पास में 60 टाफियाँ हैं, 30 के पास में 60 टाफियाँ, यानी कि ये 30 लोग हैं, इन 30 के पास में 4 टाफियाँ एक्स्ट्रा हैं। तो हमने देखा कि आखिर टाफियाँ एक्स्ट्रा कितनी हैं? तो 30 गुणे में 4 यानी कि 120 टाफियाँ एक्स्ट्रा हैं। 120 टाफियाँ एक्स्ट्रा हैं तो ये बटेंगे किस में? ये 40 में बटेंगे। कितने में बटेंगे? 40 में बटेंगे। तो बटे में 40 यानी कि एवरेज हमारा कितना आ गया? 3। पहले कितना था? 56, 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 59। तो बच्चे ये तरीका भी आप सवाल में लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चे, अगला हमारा सवाल क्या है कि x संख्याओं का औसत y² है, y संख्याओं का औसत x² है। तो बताना है कि उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए कह रहा है x संख्याओं का औसत y² है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा x/y²। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? x संख्याओं का औसत y² है तो इनका योग कितना हो जाएगा? xy²। y संख्याओं का औसत x² है तो इनका योग कितना हो जाएगा? yx²। और आपसे पूछ कह रहा है उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, यानी कि आपसे x + y का औसत पूछना चाह रहा है। यानी कि देखो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? xy² + yx²। बटे में क्या इनका योग? x + y। क्या आ जाएगा? x + y। ठीक है ना? यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया? आपने यहाँ से xy कॉमन लिया। जैसे आपने xy कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचा y और वहाँ पे क्या बचा? वहाँ पे बचा x और नीचे क्या है? x + y। तो x + y से x + y कट गया तो आपका ऑप्शन कितना आ गया है? xy आ गया है। कितना आ गया है? xy आ गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे इस सवाल में आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन आप लगाएंगे तो वहाँ से भी इसका आंसर जो है xy आपका आ जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चे, अगला सवाल क्या है? यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखो वही सवाल जो हम पीछे बता रहे थे वही सवाल यहाँ पे आ चुका है। तो हमने आपको बताया था क्या करना है कि बस
अगर आपको अंतर निकालना है ना तो बस आपको क्या करना है, 2 से गुणा मार देना है। देखो कैसे मारते हैं, लेकिन इसको अगर सॉल्व करने आए तो कैसे करेंगे। इसका औसत कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। संख्याएं कितनी हमारी, 6 हैं, और वो भी कैसी हैं, सम संख्या हैं। यानी कि यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी 26, यहाँ पे आएगी 28, और यहाँ पे कौन सी आएगी 30, यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी 24, देन 22, और देन यहाँ पे 20। संख्या हमारी यही तो रहेंगी, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताओ, तो 30 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा अगर इसको हम बेसिक से लगाते तो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको 6 में से 1 कम करना है। कितना आएगा, 5, और 5 को डायरेक्ट 2 से गुणा मार दो। 5 को डायरेक्ट 2 से गुणा मार दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें अगले सवाल की, ठीक है ना। तो अगला हमारा सवाल क्या है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है ना। हमारा सवाल क्या है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। बच्चे देखिए, इस सवाल को आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। कैसे, इसका आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। देखिए कैसे आएगा 48। संख्या कितनी हमारी, 8 हैं। एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बच्चे अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपको औसत निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप पहली संख्या उठाते हैं और आप अंतिम संख्या उठाते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपको औसत मिल जाता है। आपको औसत मिल जाता है। वही तरीका यहाँ पे लगाना। कह रहा है बीच की 2 संख्याएं, तो बीच की 2 संख्याएं क्या होंगी, एक ये होगी और एक ये होगी। कह रहा है इनका जो है औसत वो 6 है। अगर इनका औसत 6 है, अगर इनका औसत 6 है, यानी कि प्रत्येक संख्या भी तो 6 रही होगी, यानी ये भी 6 रही होगी, ये भी 6 रही होगी। हम मान लें कि अगर संख्या 6 नहीं भी रही होगी, हम मान लेते हैं, मान लो ये संख्या कितनी रही होगी, ये मान लो रही होगी कितनी, ये मान लो 5 रही होगी, ये 7 रही होगी, तब भी तो इनका औसत 6 आएगा। भाई 7, 5, 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 हमको मिल गया, यानी कि 6 से हमने बांट दिया। हमें नहीं पता कि उनका औसत एग्जैक्ट कितना है, लेकिन हमें ये पता कि उन दोनों संख्याओं का औसत कितना है, 6 है। यानी ये भी 6, ये भी 6। अगर दोनों 6 हैं तो इसका मतलब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सभी संख्या 6 होंगी। यानी कि 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 8 गुणे में 6। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 48 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। बोला है 2 संख्याओं का औसत 6 है, यानी बीच की दोनों संख्या हमारी क्या थी, बीच की दोनों संख्या हमारी यही तो थी। तो कह रहा है इनका औसत 6 है। अगर बच्चे ये 6 है, ये 6 है, तो सभी संख्या 6 होंगी इसका मतलब। तो यानी इनका योगफल कितना आ जाएगा, 8 गुणे में 6। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चे, सवाल लगा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या बताओ, वह जोड़ी गई संख्या बताओ। देखो बच्चे, इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। संख्याओं को जोड़कर, यानी हम भाई जितनी संख्या हैं उनको क्या बोलते हैं, जोड़ लें, उनका योगफल निकालें, 8 से भाग देते हैं, हमको पता लग जाएगा कौन सी संख्या बढ़ रही है। वैसे भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है, 8। देखो बच्चे, पहले हम अगर इसको बेसिक से लगाएं तो कैसे लगाएंगे। पहले संख्या कितनी थी, 7 थी, 7 थी, 7 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया, पहले योगफल आ रहा था 56, पहले योगफल कितना आ रहा था 56। अब उनमें से एक संख्या जोड़ दी गई, अब संख्या कितनी हो गई, 8। और कह रहा है उनमें से औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 × 72 कितना आ गया है, 72। यानी कि देखो पहले तो 56, अब हो गया 72। संख्या कौन सी जोड़ी गई होगी, तो आपका कहेंगे संख्या जोड़ी गई होगी 16। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं एलिगेशन। देखिए कह रहा है 7 संख्याओं का औसत, कह
कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 का औसत कितना है? 7 का औसत कितना है? 8 है। एक संख्या जोड़ी गई, एक संख्या जोड़ी गई, एक संख्या है, हमने माना कि हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, लेकिन हमको ये पता लग गया कि वह संख्या जोड़ने से हमको पता लग गया कि टोटल औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। टोटल औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। बच्चे आपने यहाँ ने देखा कि जब हमने 9 में 8 को घटाया, जब 9 में 8 को घटाया तो हमको 1 ही मिल रहा है, यानी ये तो बिल्कुल रेशियो बिल्कुल सही है। जब हमने 9 में 8 को घटाया तो हमको 1 मिला, बिल्कुल सही रेशियो मिल गया, यानी कि यहाँ ये जो रेशियो है ये भी बिल्कुल सही रेशियो है। अच्छा देखो, आपको ये भी पता होगा कि एलिगेशन में क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है ना, या इन दोनों संख्याओं के बीच में होती है। अच्छा आपने देखा कि यहाँ पे आप घटा रहे हो तो यहाँ पे आप जोड़ोगे। अगर मान लो आपने 7 में 9 में अगर आपने 7 घटा के यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 नहीं होगा। क्यों 2 नहीं होगा भाई? 8 और 2, 9 भी 8 से ज़्यादा, 9 भी 8 से ज़्यादा और 9 2 से भी ज़्यादा, यानी कि 9 यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो 9 और 7 कितना? 16। कितना हो जाएगा? 16। यानी कि वो जो संख्या जोड़ी गई है वो कितनी जोड़ी गई है? 16। इस प्रकार आप इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चे अगला सवाल क्या है? 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाता है तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार बताओ। बच्चे इस सवाल के लिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपको मैं बताऊंगा। कम से कम 4 तरीके के सवाल के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ। देखिए कैसे सवाल है कि 35 छात्रों का औसत कितना है? 35 छात्रों का औसत कितना है? 47.5 है। कितना है? 47.5 है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्या कह रहा है कि एक अध्यापक को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। जब अध्यापक जुड़ा तो कितने हो गए छात्र, यानी टोटल व्यक्ति 36 हो गए, और औसत कितना? आधा किलोग्राम बढ़ गया। पहले तो 47.5, अब आधा बढ़ गया, अब कितना हो गया? 48। यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा आपने यहाँ पे देखा कि 47.5 से 48 हुआ, कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ा। यहाँ पे 35 से हुआ 36, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। इसको उठाओ यहाँ पढ़को, इसको उठाओ यहाँ पढ़को। देखो कैसे, जब आपने 35 का गुणा 0.5 में किया तो आपको कितना मिल गया? 17.5। कितना मिल गया? 17.5। और जैसे आपने 48 को उठा के इसमें पढ़का तो कितना आ गया? 48 कम 48। 8 7 15, 15 के 5 हासिल आए 1, 4 1 5 6, यानी कि जो व्यक्ति आया है उसका औसत कितना रहा होगा? 65.5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह था इस सवाल को करने का पहला तरीका। देखिए बच्चे इस सवाल को आप जो है एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आप सभी संख्याओं का औसत यानी कि 35 और 47.5 का आप गुणा कर लें, योग पता लग जाएगा। एक संख्या एक व्यक्ति बढ़ा, अब व्यक्ति कितने हो गए? 36 और इसका गुणा कर लें, आपको पता लग जाएगा कितना बढ़ा, घटा देंगे आपको मिल जाएगा कितना? 65.5। आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीका नहीं लगाना है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक तरीका और लगा सकते हैं। वो तरीका कौन सा होगा? आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो देखिए एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। देखिए 35, देखिए 35 छात्र कितने हैं? 35 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 47.5 है। कितना है? 47.5 है। कह रहे हैं एक अध्यापक जुड़ा, एक जुड़ गया हमने माना, उसका औसत कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता कितना रहा होगा। एक का औसत कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमको पता लग गया कि कुल एवरेज जो है वो 0.5 बढ़ गया। पहले था 47.5, अब 0.5 बढ़ा, तो अब कितना हो गया है? 48। बच्चे अब कितना हो गया है? 48। अब आपने देखा कि जैसे ही हमने 48 में 47.5 को घटाया तो हमको 0.5 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 0.5 मिलना चाहिए। हमको मिल कितना रहा है? लेकिन हमको मिल रहा है 1, यानी हमने देखा कि ये रेशियो सही नहीं था। हमको मिला कितना? 0.5 मिला। इससे यह औसत जो है, इससे यह रेशियो दुगुना है। 0.5 का दुगुना कितना है? 1 है, यानी कि यह जो संख्या है ये भी इसका दुगुना रही होगी, इसका दुगुना यह रही होगी। तो यह संख्या कौन सी रही होगी? क्या यह संख्या 17.5 रही होगी? भाई देखो 17.5 का दुगुना कितना? 35 होगा, यानी कि यह संख्या कितनी रही होगी? 17.5। 17.5 48, आपको इसको जोड़ देना है। कितना आपका आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा कितना? 65.5। इस प्रकार आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आगे होगी। देखते हैं अगला सवाल।
देखिए अगला सवाल क्या है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तद अनुसार उस नाव का भार बताओ। बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसमें बिल्कुल फिर वही तरीका लगा सकते हैं जो मैंने बताया। आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप संख्याओं को जोड़ के, यानी कि आपसे 5 का और 38 का गुणा कर लेंगे, फिर 6 और कितना 52 का गुणा कर लेंगे, घटा देंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो नाव कितने किलोग्राम की थी। ठीक है ना। लेकिन बच्चे आपको ये तरीका नहीं लगाना है, आपको तरीका कौन सा लगाना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है। देखिए 5 का औसत कितना है 38 है, एक व्यक्ति बढ़ा 6 हो गए, 6 का औसत कितना हो गया है, 6 का औसत कितना हो गया है 52 हो गया है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। 14 से 52 हुआ, कितना बढ़ा 14 बढ़ा, 14 को लाओ इससे पढ़ को, कितना आ गया है 14 25 70, कितना आ गया है बच्चे 70। और यहाँ 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 52 को लाओ इससे पढ़ को, 52 एकम 52। ठीक है ना। तो 52 एकम 52, इसको आप जोड़ दो कितना आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132। आपको ऑप्शन नंबर गलत है क्या? अच्छा सॉरी, ये 7 5 12 यहाँ पे होगा, 7 5 12 122। इस प्रकार आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। आप इसमें ये तरीका लगा सकते हैं, आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई। 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 5 का औसत है 38, 5 का औसत है 38, और एक व्यक्ति आया, 9 आई, 9 का औसत हमको नहीं पता, लेकिन हमको टोटल पता है कि टोटल औसत कितना हो जाता है 52 हो जाता है। जब 52 में हमने 38 को घटाया तो कितना हमको मिला 14 मिला, कितना मिला 14 मिला। जब 52 में हमने 38 को घटाया 14 मिला, यानी इससे यह वैल्यू 14 गुना है, इससे यह वैल्यू 14 गुना है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो 5 से 14 गुना होगी। तो 5 गुणा जब 14 में करो कितना आएगा 70 आया होगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कौन सी रही होगी 70। 70 52 122। आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको जो बेसिक तरीका है वो तो आप लगा ही सकते हैं। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला सवाल। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है ना बच्चे। अगला सवाल क्या है, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु बताओ। 2 नए बालकों की औसत आयु बताओ। देखो बच्चे, बहुत ही आसान ढंग से इस सवाल को भी आप निपटा सकते हैं। अगर इस सवाल को आप बेसिक से करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, लेकिन आप अगर आपने मेरी अप्रोच समझी है तो इस सवाल को आप विद इन सेकंड कर सकते हैं। देखिए कैसे सवाल कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत कितना है 12 है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो अब कितने बालक हो गए 32। कितने हो गए 32। तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है। 1/4 का मतलब 0.5 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 0.5 बढ़ जाती है। तो अब कितनी बढ़ी 12.25 हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। लगाओ वही तरीका, कितना बढ़ा 0.25 बढ़ा। इसको उठाओ इससे पढ़को, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। इसको उठाओ इससे पढ़को, देखो क्या आ रहा है। जब आपने 30 का गुणा 0.25 में किया तो आपको कितना मिल गया 7.5 मिल गया। कितना मिल गया 7.5 मिल गया। और जब आपने 12.25 को उठाया 2 से गुणा किया तो आपको कितना मिल गया है, ये आपको मिल गया है 14.50। 14 7 21, 21 1 22, यानी कि इनका योग आपको पता लग गया कि योग कितना 22 का योग बढ़ रहा है। 22 का योग बढ़ रहा है, लेकिन छात्र कितने बढ़ रहे हैं, छात्र बढ़ रहे हैं 2। अगर 2 छात्र बढ़ रहे हैं और योग है 22 तो 2 को कर दो इससे डिवाइड, आपको पता लग जाएगा क्या, आपको एवरेज पता लग जाएगा। यानी कि उनका एवरेज कितना रहा होगा, एवरेज 11 रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर गलत हो रहा था। देखिए बच्चे, यहाँ से 12 से 0.25 बढ़ा 0.25, 30 से गुणा आपने इसमें किया तो कितना 7.5 आ गया। और यहाँ से 2 बढ़ा तो 12.25 को गुणा जब आपने 2 से मारा तो कितना 24 से 25 आ गया। अच्छा यहाँ पे 25 आएगा बच्चे, सॉरी यहाँ पे 25 आएगा। यहाँ पे कितना 25 आएगा, ये आएगा 25 और ये कितना आएगा 7.5 आएगा। तो आप इसको जब आप इसको जोड़ेंगे कितना
हाँ सॉरी 25 आ जाएगा ना, कितना 24.50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24.50 आ जाएगा, 24.50 ये आया, और इसका कितना आया था 7.50। तो इस प्रकार योग कितना होगा 24 7 31 31 1 32। योग कितना बढ़ रहा है 32 बढ़ रहा है, योग कितना बढ़ रहा है 32 बढ़ रहा है, लेकिन छात्र कितने आए हैं 2 आए हैं, 2 से कर दो डिवाइड, आपका कितना 16 एवरेज आ जाएगा। उन सभी जो 2 छात्र आए थे उनका औसत कितना था 16 था, कितना था 16 था। देखिए बच्चे ये तो था हमारा बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 30 का गुणा आप 12 से मार दो, 2 बढ़ गए, 32 गुणा आप जो है 12 धनो 2 5 में मार दो, जो भी आंसर आएगा बढ़ जाएगा, 2 से भाग कर देना, आपको पता लगेगा कि एवरेज कितना हुआ। ठीक है ना, तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखिए बच्चे एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे अगला सवाल क्या है, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे हम। 34 का एवरेज कितना है 42 है, कितने बढ़े 1 बढ़ा 35 हुए, 35 से कितना हो गया है 400 ग्राम बढ़ा, यानी कि 42.4 हो गया है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, 42.4 हो गया, कितना बढ़ा 0.4 बढ़ा। 34 गुणा इससे मार दो आके, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, इसका गुणा इससे मार दो आके। तो बच्चे जब 34 का गुणा आपने 4 से मारा तो 4 चौको 16, कितना 4 चौको 16, हासिल आए 4 3 12 1 13, एक अंक बाद आपने लगा लिया दशमलव, कितना आ गया कितना आ गया 13.6। ठीक है ना, अब आपको 42.4 गुणा जब आप 1 में मारेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा 42.4, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना 6 4 10 10 का 0 हासिल आया 1 3 2 5 5 1 6 4 1 5, कितना आपको मिल गया 56 मिल गया है। ठीक है ना, तो उस जो वो अध्यापक आया है उसका भार कितना था 56 किलोग्राम था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आप एलिगेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चे अगला सवाल क्या है कि 37.5 क्या लिखा है 37.5 संख्याओं का औसत 27 है। एक मिनट बच्चे, देखिए बच्चे इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हमें लगता है 37 यहाँ पे नहीं होगा, शायद 37 यहाँ पे नहीं होगा। सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत भार में 2 की कमी आ जाती है। ठीक है ना, तो औसत भार में 2 की कमी आ जाती है, तो बताओ निकाली गई संख्या कौन सी होगी। देखिए बच्चे यहाँ पे आप जो है एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखिए कह रहा है 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 का औसत कितना है 27 है, 5 का औसत कितना है 27 है। एक संख्या निकाल दी गई तो हमने माना कि एक संख्या जो निकाली गई वो है कितनी 1 है, 1 का औसत कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता कितना रहा होगा, कह रहा है लेकिन ये हुआ कि उसके निकालने से 2 की कमी आ जाती है संपूर्ण औसत में। तो पहले तो 27, 2 की कमी आ गई, कितना हो गया होगा 25 आया होगा। यहाँ पे कितना 25 रहा होगा। बच्चे आपने देखा कि जब 27 में से 25 को घटाया गया तो कितना हमको मिला 2, कितना हमको मिला 2, जो कि दिए गए औसत से दिए गए अनुपात से दोगुना है, यानी कि जो आया है अनुपात ये इससे दोगुना है। तो यानी यहाँ पर भी जो संख्या आएगी वो इससे दोगुना आएगी। 5 का दोगुना कितना होगा 10, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बच्चे देखा आपने यहाँ से इसको घटाया गया तो इसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा 25 10 कितना आ गया 35, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना 35। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या को हटा दिया गया तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। देखो इसको भी एलिगेशन से लगा सकते हैं, कैसे 5 संख्याओं का औसत कितना है 140 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 140 है, एक संख्या को आपने हटा दिया है, संख्या हटी, मानव संख्या क्या थी 1 थी, उसका औसत हमको नहीं पता है, उसका औसत हमको नहीं पता है। ठीक है ना, उसका औसत हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता लग गया कि ये जो
4 संख्याएं हैं। अच्छा देखो बच्चे, इस सवाल को इसमें एलिगेशन अगर आप ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एलिगेशन अगर आप ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, सवाल हमारा क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 140 है। एक संख्या हटा दी गई, 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। 4 का कितना हो जाता है? 130 हो जाता है। देखो लगाओ वही तरीका, लगा दो वही तरीका। 140 से 130 कितना घटा? माइनस का 10 घटा। 5 से 4 कितना घटा? माइनस का 1 घटा। 5 से गुणा जब इसको मारा तो 50, लेकिन किसका? माइनस का 50। 130 से गुणा जब इसमें मारा तो कितना? माइनस का 130। कितना? माइनस का 130। जब जिसको जोड़ा तो कितना आ गया? माइनस का 180। यानी कि जो संख्या निकाली गई है वो क्या थी? 180। बताओ बच्चे कोई दिक्कत? यानी कि जो संख्या निकाली गई थी वो क्या थी? 180 थी। ठीक है ना, 180 थी। चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चा अगला सवाल क्या है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की औसत आयु को हटा दिया जाए, यदि शिक्षिका की औसत आयु को हटा दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो शिक्षिका की आयु बताओ। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देखो कैसे क्या, 14 छात्र थे, एक शिक्षिका, यानी 15 लोग थे। कितने लोग थे बच्चे? कितने लोग थे? 15 लोग थे। 15 लोग थे और 15 लोगों का औसत कितना था? 15 लोगों का औसत 15 था। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं? अब कह रहा है कि यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो अब कितने बच्चे? 14 बच्चे। कह रहा है कि 1 की कमी आ जाती है, तो यानी कि एवरेज कितना हो गया होगा? 14 हो गया होगा। ठीक है ना, तो बच्चे आपको वही तरीका लगाना है। यहाँ पे -1, 15 से 14 हुआ, -1, 15 का गुणा मारो आके -1 से कितना आ जाएगा? माइनस के 15। और यहाँ पे 15 से 14 -1, 14 गुणा मार दो आके इसको, तो कितना जाएगा? माइनस के 14। तो कितना जाएगा? माइनस के 29। यानी कि जो शिक्षिका है उसकी आयु कितनी है? 29 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चा अगला सवाल क्या है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाइए? कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 6 का औसत कितना है? 6 का औसत कितना है? 20 है। एक संख्या हटी, संख्या कितनी बची है? 5। तो 5 के होने से औसत कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। बच्चे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना घटा? माइनस का 5 घटा। यहाँ पे कितना घटा? माइनस का 1 घटा। 6 का गुणा मारो कर -5 से कितना जाएगा? 6 पंचे 30। कितना जाएगा? माइनस के 30। और जब 15 का गुणा मारोगे -1 से तो कितना जाएगा? माइनस के 15, माइनस के 45। यानी जो संख्या हटी है, माइनस का चिन्ह यह दर्शा रहा है कि संख्या हटी है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 45। आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि जो संख्या हटी है उसका औसत कितना है? 45 है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बच्चे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो 24 संख्याओं का औसत 40 है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या होगा? 30 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 30 होगा। 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसका बेसिक तरीका हमारा क्या होगा? बेसिक तरीका क्या होगा? पहला तरीका, मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि कह रहा है 30 संख्याओं का एवरेज 40 है, तो 30 गुणे 40 कितना आ गया? 1200। कितना बच्चे आ गया है? 1200। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन हमको करना नहीं है। लेकिन देख लो कितना आ गया है? 1200। और कह रहा है 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 40 का औसत कितना है? 30 है। ये कितना आपका आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका 1200। योग कितना आ गया है आपका? टोटल 2400। योग कितना आ गया है? 2400। लेकिन संख्याएं टोटल कितनी है? 40 और 30, 70। 70 से कर दो भाग, तो आपको टोटल का पता लग जाएगा। एवरेज 0 से गया 0, 7 से काटा, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 बचे 3 बन गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 34 सही 2/7। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 34 सही 2/7, यानी आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल
सही है। ये था इसका बिल्कुल बेसिक तरीका, लेकिन बच्चे हमको ये तरीका नहीं लगाना है। हमको तरीका लगाना कौन सा है वो देखो, हमको तरीका लगाना कौन सा है। देखो इसमें हम जो है क्या बोलते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं बच्चे, एलिगेशन इसमें हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक तरीका और लगा सकते हैं। वो देखो कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। बच्चे यहाँ से आपने एक बात देखी कि हमको गुणा करना नहीं है, हमको गुणा करना ही नहीं है बच्चे, हमको करना क्या है वो देखो। 30 बच्चों के पास 40, यहाँ देखो 40 बच्चों के पास में 30 टाफियाँ हैं, 40 बच्चों के पास में 30 टाफियाँ हैं, और यहाँ पे 30 बच्चों के पास में 40 टाफियाँ हैं। यहाँ पे एवरेज 30 है, लेकिन यहाँ पे 40 बढ़ रहा है। यानी ये जो 30 बच्चे हैं इनके पास 10-10 टाफियाँ एक्स्ट्रा हैं कि नहीं है, बताओ है कि नहीं। यानी अगर 40 लोगों के पास में 30 टाफियाँ हैं और यहाँ पे 30 लोगों के पास में 40 टाफियाँ हैं, यानी इन 30 के पास में 10-10 टाफियाँ अलग हैं, तो एवरेज 30 तो होगा, एवरेज 30 तो होगा ही। उसके बाद कितना होगा वो देखो, 30 प्लस में 30 बच्चों के पास में 10-10 टाफियाँ एक्स्ट्रा हैं, तो 30 गुणे में 10, और ये टाफियाँ किसके पास जाएंगी? सबके पास जाएंगी। तो 30 10 40 70, 0 से 0 कट गया। ये कितना आ गया है बच्चे? 30 बटे में 7, 7 से काटो कितना आ जाएगा? 7, 4 से ही 2 बटे में 7, यानी कि 30 पहले था, इतना बाद में आ गया है, तो कितना हो जाएगा आपका? 34 से ही 2 बटे 7। एक तरीका आपका ये भी था, एक तरीका बच्चे ये भी था। तो इस प्रकार जो है आप ये तरीका लगा सकते थे। इसके लिए एक तरीका आप और देख सकते हैं, वो तरीका क्या आपका हो सकता है? एलिगेशन मेथड। आपको मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, एक तो तरीका जो है गुणा करने वाला है, एक तरीका गुणा करने वाला है, एक तरीका आपका ये हो गया है। इसमें आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए एलिगेशन मेथड आप कैसे लगा सकते हैं, एक बार वो भी देख लीजिए। क्या है कि 30 संख्याओं का औसत कितना है? 30 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, और 40 का औसत कितना है? 30 है। बच्चे यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं, तो 0 से 0 आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा कि इनका योग कितना आ रहा है? इनका योग आ रहा है 7, और इनका अंतर कितना आ रहा है? 10, यानी कि 7 बराबर है 10। 7 बराबर कितना है? 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे में 7। 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 10 बटे में 7। अगर 1 बराबर 10 बटे में 7 में, तो 30 से मार दो आके गुणा, 30 से मार दोगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से सॉरी 3 गुणे 10 बटे में 7, ये कितना हो जाएगा? 30 बटे में 7। तो इसको काटो कितना आ जाएगा? इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4 से ही 2 बटे 7। तो 30 ये एवरेज था, तो 30 में 4 से ही 2 बटे 7 जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34 से ही 2 बटे 7। तो इस सभी का एवरेज कितना आ जाएगा? 34 से ही 2 बटे 7। यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते थे, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 तरीकों से इस सवाल को हम कर सकते हैं। देखिए बच्चे इस सवाल को करने के 2 तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो अगला हमारा सवाल क्या है कि अगला हमारा सवाल क्या है कि एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, अंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तद अनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों का भार बताओ, ठीक है ना बच्चे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको आखिर हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे सबसे अच्छा अगर कोई मेथड हो सकता है तो वो हो सकता है एलिगेशन मेथड, क्योंकि हमको सभी का पता है, हमको सभी का पता है कि एवरेज कितना है। हमको 5 का पता है, 5 का 105 है, हमको पता है कि 5 का 105 है, और 55 का हमको पता है 95 है, और सभी का भी हमको पता है। एलिगेशन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है बच्चे, 5 का जो औसत है वो 105 है, तो 5 का औसत कितना है? 105 है। 5 का औसत कितना है? 105 है। और कह रहा है कुल 55 बक्सों का औसत भार कितना है? कुल 55 बक्सों का, तो कुल 55 बक्सों का औसत कितना है? 95। तो कुल वाला हम रखेंगे कितने? बीच में, ठीक है ना। तो कह रहा है बचे हुए, अच्छा जब 55 का एवरेज ये है, 5 का आपने दे दिया है, तो बचे कितने? बचे कितने? 50 बचे, और 50 का ही जो पूछ रहा है। बताओ तो भैया कि 50 का औसत भार क्या हो जाएगा। तो हमने माना यहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हमको सब कुछ पता है भाई, हमको 50 का नहीं पता, हमको 5 का पता है, हमको कुल का भी पता है। लगा देंगे एलिगेशन। देखिए कैसे, जब आपने 105 में
95 को जब आप घटाओगे, जब आप 105 में 95 को घटाओगे कितना आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पे कितना है? 50 है, यानी इससे 5 गुना ज़्यादा, इससे 5 गुना ज़्यादा, तो यानी ये वाली वैल्यू भी 5 गुना ज़्यादा रही होगी। यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ पे 1 रहा होगा। बच्चे कितना? यहाँ 1 रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा 5 आया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ 1 रहा होगा तभी तो 5 आया। यानी कि अगर 1 है तो 95 में 1 को घटा दो, यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। यानी कि 50 जो है बक्से थे, इनका औसत कितना? 94 रहा होगा बच्चे, 94। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है ना? तो चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चे, अगला सवाल क्या है? एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष के विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? देखो बच्चे, इस सवाल को करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोई ना कोई फार्मूला बताऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि मतलब यानी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जा नहीं रहा है, केवल आ रहे हैं। अच्छा बच्चे, आपने यहाँ पे देखा कि विद्यालय की औसत आयु कितनी है? 20 छात्र हैं, 20 की औसत आयु कितनी है? 14 है। यानी कि जो आए अगर उनकी भी औसत आयु 14 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2 छात्र आए हैं उनका औसत आयु वो कितना है? एक आया है 19 साल का, एक आया है 20 साल का, तो यानी कि 14 होना चाहिए, है इसका 19, तो एक 5 बढ़ा के लेके आ रहा है, एक 5 बढ़ा के लेके आ रहा है, और एक जो है कितना? 6 बढ़ा के लेके आ रहा है। तो यानी कि टोटल कितना बढ़ा के लेके आ रहे हैं? टोटल 11 बढ़ा के लेके आ रहे हैं। 11 बढ़ रहे हैं, यानी कि अब औसत में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 योग भी तो बढ़ रहा है। 20 पहले थे, 2 और आ गए, यानी कि हो गए कितने? 22 हो गए। तो 11 का फर्क किस में? 22 में पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि 0.5 औसत अब बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था बच्चे? पहले कितना था? 14 था, तो 0.5 पे बढ़ गया। तो अब आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अब औसत कितना हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा, ठीक है ना? चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चे, अगला सवाल क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत 15 मैचों में रनों का 33 है। तद अनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 रहा हो तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत बता दो, ठीक है ना? तो बच्चे देखो, यहाँ पे जैसे मनो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो एलिगेशन लगाओ, चाहे तो एलिगेशन लगाओ, चाहे तो मेरा वाला तरीका लगाओ, चाहे योग लगाओ, सबसे आएगा, सबसे आएगा। तीनों तरीके आपके यहाँ पे लग जाएंगे। तो देखो बच्चे कैसे लगा सकते हैं। कह रहा है कि 15 मैचों का औसत 33 है, ठीक है ना? 10 मैचों का औसत 45 है। देखो बच्चे, अगर इसमें हम एलिगेशन लगाएं तो 15 मैचों का औसत कितना है? 33 है, तो हमने बीच में रख दिया, यानी कुल औसत कितना है? 33 है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 10 मैचों का औसत कितना है? 10 का औसत कितना है? 10 का 45 है, 10 का 45 है, तो बताओ हमको 5 का औसत बता दो, 5 का औसत हमको बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे करेंगे इसको। बच्चे यहाँ पे आपने देखा कि 45 और 13 33, जब 45 में से आपने 33 को घटाया तो कितना आपको मिला? 12 मिला, 12 मिला। लेकिन रेशियो में कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा है? 12। सही वैल्यू है 12, लेकिन रेशियो में वैल्यू है 5, यानी 5 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4, यानी कि इससे ये 2.4 गुना बढ़ रहा, मतलब गुना हो रहा है, 2.4 गुना हो रहा है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू भी 2.4 गुना होगी। अगर ये 10 है तो 10 का 2.4 गुना कितना कितना हो जाएगा बच्चे? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बताओ 10 का 2.4 गुना कितना? 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी रही होगी? 24 रही होगी, ठीक है ना? अगर आप 33 में से 24 को घटा दोगे, 33 में से 24 घटा तो कितना? 9 आ जाएगा। बच्चे बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि उन पांचों संख्याओं का औसत कितना? 9 रहा होगा। ये था आपका बेस्ट मेथड, ठीक है ना? एलिगेशन मेथड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेकिन इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरा तरीका भी देखो बच्चे। कह रहा है कि 10 मैचों का औसत कितना है? सिर्फ ब्लॉक तो बनना